नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने राधा जी का नाम तो बहुत सुना होगा। राधा जी को कृष्ण की प्रेम का प्रेयसी, सखी आदि रूप में जाना जाता है। ब्रजमंडल में, खास तौर से गोकुल, बरसाना, मथुरा, वृंदावन में उनका बहुत ही यश है। उनका लोग भजन कीर्तन खूब करते हैं। तो दोस्तों, राधा के बारे में बहुत कम विवरण देखने को मिलता है। मैंने महाभारत में भी देखा, नहीं मिला। श्रीमद् भागवत में भी कुछ उनके बारे में नहीं मिलता है। लेकिन दो पुराणों में मुझे, एक पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा जी के जन्म के बारे में और राधा जी के बारे में थोड़ा सा विवरण मिलता है। वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं दोस्तों। और ये बात आपको बता देना चाहता हूं कि राधा जी न केवल कृष्ण जी की सखी थी, प्रेयसी थी, प्रियतमा थी, लेकिन वो जो है कृष्ण जी की रिश्तेदार भी थी, यानी मामी लगती थी। मामी लगती थी यानी उनकी माताजी के जो भाई थे उनके लिए उनका विवाह हुआ था। ये बात अभी तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी और इस बात को मैं आपके समक्ष आज रखता हूँ इन दो पुराणों के माध्यम से। आपसे अनुरोध करता हूँ कि ये दिलचस्प वीडियो है दोस्तों, आप इसको पूरा सुनें। थोड़ा समय दीजिएगा और इसे पूरा सुनिएगा तो आपको अवश्य आनंद आएगा और एक नई जानकारी आपको हासिल होगी। तो आइए दोस्तों, बगैर किसी विलंब के प्रस्तुत करता हूँ इस पद्म पुराण से। पहले पद्म पुराण से पृष्ठ 555 से, इसमें पार्वती जी पूछती हैं महादेव जी से कि हे महादेव जी, कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ, राधा जी का जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए। तो दोस्तों, ये प्रसंग है और इसमें महादेव जी फिर बताते हैं कि एक बार नारद जी जो है उनको जब मालूम पड़ता है तो वो नंद के यहाँ पहुँच जाते हैं। इस तरह से ये विवरण है। आइए सुनते हैं पृष्ठ 555 पद्म पुराण से। तो महादेव जी कहने लगे, देवी, एक समय की बात है, मुनिश्रेष्ठ नारद यह जानकर के श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, वीणा बजाते हुए नंद जी के गोकुल में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा महायोग माया के स्वामी सर्वव्यापी भगवान अच्युत बालक का स्वांग धारण किए नंद जी के घर में कोमल बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर सो रहे हैं और गोप कन्याएं बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर उनकी ओर निहार रही हैं। भगवान का श्री विग्रह अत्यंत सुकुमार था। उनके काले काले घुंघराले बाल सब ओर बिखरे हुए थे। किंचित किंचित मुस्कुराहट के कारण उनके दो एक दांत दिखाई दे जाते थे। वे अपनी प्रभा से समूचे घर के भीतर भाग में प्रकाश फैला रहे थे, भीतरी भाग में प्रकाश फैला रहे थे। दांत नग्न शिशु के रूप में भगवान की झांकी करके नारद जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे भगवान के प्रिय भक्त तो थे ही, गोपति नंद जी से बातचीत करके सब बातें बताने लगे कृष्ण जी के बारे में जो नंद जी नहीं जानते थे। नंदराय जी, भगवान के भक्तों का जीवन अत्यंत दुर्लभ होता है। आपके इस बालक का प्रभाव अनुपम है, इसे कोई नहीं जानता। शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी इसके प्रति सनातन प्रेम चाहते हैं। इस बालक का चरित्र सबको हर्ष प्रदान करने वाला होगा। यों कहकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी नंद के घर से निकले। नंद ने भी भगवत बुद्धि से उनका पूजन किया और प्रणाम करके उन्हें विदा दी। तदनंतर वे महाभागवत मुनि मन ही मन सोचने लगे, जब भगवान का अवतार हो चुका है तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी यानी राधा जी भी अवश्य अवतीर्ण हुई होंगी। वे भगवान की क्रीड़ा के लिए गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए अब मैं ब्रजवासियों के घर घर में घूमकर उनका पता लगाऊंगा कहाँ पैदा हुई राधा जी। ऐसा विचार कर मुनिवर नारद जी ब्रजवासियों के घरों में अतिथि के रूप से जाने और उनके द्वारा विष्णु बुद्धि से पूजित होने लगे। नंद कुमार श्री कृष्ण में समस्त गोप गोपियों का प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारद जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया, सभी गोप गोपियों को। तदनंतर बुद्धिमान नारद जी किसी श्रेष्ठ गोप के घर में विशाल भवन में गए। वह नंद के सखा महात्मा भानु का घर था। नंद जी के सखा वृषभानु जी का घर था। वहाँ जाने पर वृषभानु ने नारद जी का विधिवत सत्कार किया। और दोस्तों, ये भी लिखा हुआ है कि वृषभानु जी वैश्य जाति के थे। तत्पश्चात महामना नारद जी ने पूछा,
साधो तुम अपनी धर्मनिष्ठता के लिए इस भूमंडल पर विख्यात हो, तो बताओ क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम लक्षणों वाली कन्या प्राप्त हुई है? मुन के ऐसा कहने पर भानु ने अपने पुत्र को लाकर दिखाया। प्रथम उसे देखकर नारद जी ने कहा, तुम्हारा यह पुत्र बलराम और श्री कृष्ण का श्रेष्ठ सखा होगा तथा आलस्य रहित होकर सदा उन दोनों के साथ विहार करेगा, मौज करेगा। भानु ने कहा, मुनवर मेरी एक पुत्री भी हुई है जो इस बालक की छोटी बहन है, कृपया उस पर भी दृष्टिपात कर लीजिए। यह सुनकर नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करके देखा, भानु की कन्या धरती पर लौट रही है। नारद जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेह के कारण विह्वल हो रहा था। महामुनि नारद भगवत प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। बाल रूप श्री कृष्ण को देखकर उनकी जो अवस्था हुई थी वही उस कन्या को भी देखकर हुई। उनका मन मुग्ध हो गया। कन्या को देखते ही वे एकमात्र रस के आश्रयभूत परमानंद के समुद्र में डूब गए। 4 घड़ी तक नारद जी पत्थर की भांति निश्चेष्ट बैठे रहे। उसके बाद उन्हें चेत हुआ, तब होश आया। फिर मुनीश्वर ने धीरे धीरे अपने दोनों नेत्र खोले और महान आश्चर्य में मग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो गए। तत्पश्चात वे महाबुद्धिमान महर्षि मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, मैं सदा स्वच्छंद विचरने वाला हूँ, बालिका की समानता करने वाली स्त्री मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी है। ऐसा विचार कर मुनि ने गोप प्रवर वृषभानु को कहीं भेज दिया कि आप जाइए, मैं एकांत में इसके दर्शन करना चाहता हूँ। और स्वयं एकांत में उस दिव्य रूप धारिणी बालिका की स्तुति करने लगे। देवी तुम महायोगमयी हो, माया की अधीश्वरी हो, तुम्हारा तेज पुंज महान है, तुम्हारे दिव्यांग मन को अत्यंत मोहित करने वाले हैं। यों कहकर देवर्षि नारद जी कृष्ण का ध्यान भी करने लगे और इस प्रकार उनके गुणों का गान करने लगे। भक्तों के चित्त चुराने वाले श्री कृष्ण तुम्हारी जय हो, वृंदावन के प्रेमी गोविंद तुम्हारी जय हो, बाकी भौहों के कारण अत्यंत सुंदर बंसी बजाने में व्यग्र मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले गोपी मोहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। नारद जी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे उसी समय वह बालिका क्षण भर में अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हो गई। अभी गोद में खिला रहे थे और वो तुरंत 14 साल की होके स्त्री रूप में खड़ी हो गई। वह रूप 14 वर्ष की अवस्था के अनुरूप और सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंचा हुआ था। तत्काल ही उसी के समान अवस्था वाली दूसरी ब्रजबालाएं भी दिव्य वस्त्र आभूषण और मालाओं से सुसज्जित हो वहां आ पहुंची और तमाम गोपियां गईं और भानुकुमारी को सब ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। मुनीश्वर नारद जी की स्तवन शक्ति ने जवाब दे दिया। वे आश्चर्य से मोहित हो गए। तब उन ब्रजबालाओं ने कृपापूर्वक अपनी सखी का चरणोदक लेकर मुन के ऊपर छींटे दिए। बेहोश हो गए नारद जी उन सबको देख करके, सुंदरता को देख के, उनके सौंदर्य को देख करके। और उन्होंने फिर राधा जी के चरणोदक, चरण धो के जो जल होता, चरणोदक लेकर उनके ऊपर छींट दिए। तब उनको होश आता है। इस प्रकार जब वे होश में आए तो बालिकाओं ने कहा, मुनिश्रेष्ठ तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान योगीश्वरों के भी योगीश्वर हो। तुमने पराभक्त के साथ सर्वेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की है। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान की उपासना वास्तव में तुम्हारे ही द्वारा हुई है। ब्रजबालाओं का चित्त स्नेह से विह्वल हो रहा था। उनकी बातें सुनकर नारद जी नाना प्रकार के वेश विन्यास से शोभा पाने वाली उस दिव्यबाला के चरणों में 2 मुहूर्त तक पड़े रहे। तदनंतर उन्होंने भानु को बुलाकर उस सर्व शोभा संपन्न कन्या के संबंध में इस प्रकार कहा। भानु से बोले, गोप श्रेष्ठ तुम्हारी इस कन्या का स्वरूप और स्वभाव दिव्य है, देवता भी इसे अपने बस में नहीं कर सकते। जो घर इसके चरण चिन्हों से विभूषित होगा वहाँ भगवान नारायण संपूर्ण देवताओं के साथ निवास करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकार की सिद्धियों के साथ वहाँ मौजूद रहेंगी। अब तुम संपूर्ण आभूषणों से विभूषित इस सुंदरी कन्या को परादेवी की भांति समझकर अद्भुत शक्ति इसकी अपने घर में यत्न पूर्वक रक्षा करो।
ऐसा कहकर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ नारद जी ने मन ही मन उस देवी को प्रणाम किया, राधा जी को, और उसी के स्वरूप का चिंतन करते हुए वो गहन वन के भीतर चले गए। ये दोस्तों राधा जी का दर्शन हो गया नारद जी के द्वारा। और अब जो है मैं अगला प्रकरण, शादी किस तरह हुई उनके मामा जी से, कृष्ण जी के मामा जी से, ये प्रसंग इसमें आया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से है, और ये 211 पेज पर दिया हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों, आइए सुनिए। तो फिर महादेव जी आगे बोलते हैं कि पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण बिरजा नाम की सखी के यहाँ उसके पास थे। वो भी सखी थी बिरजा नाम की। इससे राधा जी को क्षोभ हुआ। वो अपने रास लीला में लगे हुए थे, अपना प्रेम प्रदर्शन कर रहे थे बिरजा के साथ, प्रेमालाप चल रहा था। तभी वहाँ राधा जी पहुँच जाती हैं और उसे देख करके बिरजा के साथ कृष्ण जी को, इससे राधा जी को बड़ा क्षोभ हुआ। इस कारण बिरजा को शाप दिया उन्होंने, राधा जी ने, और वह नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई, नदी बन गई। वो बिरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गईं। सबको शाप दे दिया राधा ने कि ये क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है तुम्हारा। बिरजा ने तुरंत बिरजा को शाप दे दिया और वो नदी बन गई। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और 7 समुद्र बिरजा से ही उत्पन्न हुए हैं। ये देखिए, जितने भी ये समुद्र हैं पृथ्वी पर और सारी नदियां हैं, वो उस बिरजा से ही, जो कृष्ण की सखी थी और जिसको राधा जी ने शाप दिया था, उसी से पैदा हुए हैं। दोस्तों राधा ने प्रणय कोप से प्रेम के कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे भी कुछ कठोर शब्द कहे। अब ये तो वही जाने लेखक जो है क्या कहे होंगे, लेकिन कठोर शब्द कहे, यानी अपशब्द भी कहे कृष्ण जी को। सुदामा ने इसको विरोध किया। सुदामा जी पास में ही बैठे थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि राधा जी आप ये क्या कह रही हो, आप जो है आप श्री कृष्ण भगवान से ऐसे अपशब्द क्यों बोल रही हो। तो इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का शाप दे दिया कि जाइए, तुम बहुत बकबक कर रहे हो, आप भी असुर बन जाइए। तो दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ, शंखचूड़ नामक राक्षस बना है, जिसकी पत्नी वृंदा को विष्णु ने छला था, और फिर इन्होंने महादेव जी, ब्रह्मा जी, सब ने और देवी ने मिल करके मारा था। यही सुदामा जी थे जो इनके मित्र थे, कृष्ण जी के, और ब्राह्मण थे। तो दोस्तों यही शंखचूड़ नामक राक्षस बनते हैं। इस तरह यहाँ राधा के शाप से असुर होने का शाप दे दिया। लीलामयी राधा ने उसे असुर होने का शाप दे दिया सुदामा को। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। अब उन्होंने भी शाप दे दिया कि तुम भी जाओ, तुम भी पृथ्वी लोक पर पैदा हो जाना। सुदामा माता राधा तथा पिता श्रीहरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुआ, सुदामा जी चल दिए। तो उनको राधा को माता समझते थे और श्री कृष्ण को वो पिता समझते थे। जब वो जाने को चल हुए, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर हो आंसू बहाने लगी, रोने लगी राधा जी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया राधा जी को कि कोई बात नहीं, चलो अब जो हुआ सो हुआ। कृष्ण जी ने राधा जी को समझाया और शीघ्र उसके लौट आने का विश्वास दिलाया कि लौट आएगा, वो जाने दो अब गया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल से यानी त्रिशूल से विदीर्ण एवं शाप मुक्त हो पुनः गोलोक चला गया। सती राधा इसी 12 कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। सती राधा इसी 12 कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। देखिए दोस्तों, वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थीं, वो भी गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, माता से गर्भ से नहीं हुई थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने, राधा की माता कलावती, अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। वायुदेव को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया। योग माया की कृपा से वायु को ही जन्म दिया था और वो ही वायु राधा बन गई। परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गईं। वायु पैदा हुई,
वायु ही पेट में थी और उस वायु से ही राधा जी प्रकट हो गई स्वेच्छा से। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख 12 वर्ष में उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायाण वैश्य के साथ, देखिए साफ लिखा हुआ है, रायाण वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। और ये जो है यशोदा के भाई लगते थे। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गईं। उस छाया के साथ ही उक्त रायण का विवाह हुआ, यानी डुप्लीकेट राधा दिखा दी कि छाया से उनका हुआ, असली तो अंतर ध्यान हो गई थी। तो दोस्तों इस प्रकार की ये पौराणिक कथाएं। और जगतपथ श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहाँ श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई सायण था, सहोदर भाई था सायण श्री कृष्ण की माता का, यशोदा का। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधिपूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। ये राधा के साथ भी इसमें विवाह दिखा दिया है। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणार बिंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वास करती थीं। प्रेम राधा का कृष्ण से ही था, शादी सायण से हो गई थी और वो ही उनके वक्षस्थल में विराजती थीं श्री कृष्ण जी के में। और छाया राधा रायण के घर में जो असली थी वो तो श्री कृष्ण जी के वक्षस्थल में ही विराजती थी, और जो छाया बना ली थी अपनी फोटोकॉपी, वो जो है सायण के लिए जो सुदामा मामा लगते थे कृष्ण जी के, उनके ब्याह घर में ब्यादी थी। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणार बिंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। देखिए क्या क्या लंबी लंबी फेंक देते हैं ये पुराण वाले, असंभव को भी संभव बना देते हैं। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के, देखिए ब्रह्मा जी जो जगत के सृष्टा हैं, वो एक वृषभानु की लड़की राधा के लिए उसके दर्शन करने के लिए चरणों का पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। देखिए आप, उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। वो भी धन्य हो गए ब्रह्मा जी। गोकुल धाम श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे श्री कृष्ण जी। तदनंतर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया, क्योंकि कृष्ण सुदामा जी ने शाप दे दिया था। इसलिए कुछ दिन तक तो उनका साथ चला, आमोद प्रमोद करते रहे, हास प्रयास करते रहे, रास लीलाएं करते रहे गोपियों के साथ और राधा के साथ। तदनंतर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा, जो 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। तीर्थ यात्रा में गए थे ये कुरुक्षेत्र में नहाने के लिए, वहाँ पर फिर मिले श्री कृष्ण जी और राधा। तदनंतर तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे, गोलोक को चले गए, गोलोकवासी हो गए। कलावती कीर्तिदा, कलावती जो राधा की माँ थी, और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गईं। दोस्तों ये कथा जो है मैंने आपको इस ब्रह्म वैवर्त पुराण से और पद्म पुराण से सुनाई। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा सुनें, पसंद आए तो मित्रों को शेयर करें दोस्तों, और अपने ढोल में पोल चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते रहें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी दोस्तों।